नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उज्जवल मेडिवेदा क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे वेरिकोसील के बारे में। अगर आपकी रिपोर्ट में वेरिकोसील आया है ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और आप उसका कोई सॉल्यूशन देख रहे हो, डॉक्टर से मिल रहे हो और आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है कि आपकी रिपोर्ट्स में जो वेरिकोसील है उसको आपको सर्जरी से ठीक कराना है या फिर आप उसको नेचुरली या आयुर्वेदिक तरीके से ठीक कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले वेरिकोसील की सर्जरी के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पे लगभग 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है आप इसमें ओपन सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, आप इसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करा सकते हैं या फिर इसमें एम्बोलाइजेशन करा सकते हैं। और तीनों ही जो सर्जरीज हैं वो कहीं ना कहीं आपको श्योरिटी नहीं देती हैं, गारंटी नहीं देती हैं कि आज आपने जो सर्जरी कराई है वेरिकोसील की, चाहे लेफ्ट साइड का हो गया या राइट साइड का हो गया, और फ्यूचर में आपको ये वेरिकोसील दोबारा नहीं बनेगा। ठीक है, तो तीनों ही सर्जरी आपको सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन देती हैं कि आपने आज सर्जरी कराई, हो सकता है 1 महीना आपको प्रॉब्लम ना हो सकता है 6 महीने ना हो, 1 साल ना हो, और होने को आपको 10 दिन बाद से ही पेन शुरू हो जाए, स्वेलिंग शुरू हो जाए, जो कि हम अक्सर देखने को मिलता है हमें। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, जुड़ते हैं, कई बार कुछ पेशेंट बताते हैं कि सर मैंने सर्जरी कराई हो, और चाहे वो एम्बोलाइजेशन हो, ओपन सर्जरी हो, कोई सी भी सर्जरी हो, और लेकिन बताते हैं कि हम लगभग महीना भर हो गया है, 6 महीना हो गया, 4 महीना हो गया है, और उसके बाद उनको कुछ ना कुछ सिम्टम्स वापस से देखने को मिल गए हैं। अब वो किसी भी रीजन से आए हो सकता है उन्होंने सर्जरी कराई हो, वहाँ पे उन्होंने जिम शुरू किया हो, वजन उठाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं रिकरेंस के चांसेस इसमें नॉर्मल से ज़्यादा हैं। यानी कि 50+% चांस है कि आपने सर्जरी कराई है और उसमें पूरा चांस है कि आपको वापस से वेरिकोसील देखने को मिले। दूसरी तरफ इसमें आता है नेचुरल ट्रीटमेंट, जिसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के रूप में अगर हम जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हर्बल तरीके से, नेचुरल तरीके से आपके वेरिकोसील पर वर्क किया जा सकता है और उसमें आपके दोषों के अकॉर्डिंग चिकित्सा चलती है। यानी कि अगर आपका वात दोष प्रकोपित है, आपका रक्त दोष्टि आ रही है या फिर पित्त दोष ज़्यादा इम्बैलेंस हो रखा है, तो कहीं ना कहीं उसकी चिकित्सा करी जाए तो नेचुरल वे में भी बिना सर्जरी से जड़ से इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। और उसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि अगर आपने एक प्रॉपर सॉल्यूशन इसका लिया, प्रॉपर दवाइयाँ आपकी चली नेचुरल तरीके से, तो फ्यूचर में आपको स्पर्म प्रोडक्शन से रिलेटेड, आपके टेस्टिकुलर इन्फेक्शन से रिलेटेड या आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में ये बताता हूँ कि वेरिकोसील क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वेरिकोसील का मेन सिम्टम है आपके टेस्टिकुलर, यानी कि आपकी जो अंडकोश है उसमें नसों का गुच्छा फील होना। वो आपको हाथ लगाने पे फील हो सकता है, कई बार ग्रेड्स ज़्यादा हो जाती हैं, तो नॉर्मल आप आंखों से भी वो कहीं ना कहीं दिख रहा होता है। खासतौर से लेफ्ट साइड का जो वेरिकोसील है वो ज़्यादा कॉमन होता है। आपके लेफ्ट टेस्टिस का या तो साइज बड़ा देखने को मिलेगा, वहाँ पे हैवीनेस देखने को मिलेगी, वहाँ पे नसों का गुच्छा फील होगा और पेन इसके साथ आता ही आता है। तो अगर आपके टेस्टिस में किसी भी तरीके से कोई चोट लगी हो, आपने भारी वजन उठाया हो या आपने जिम किया हो बिना सपोर्टर के, बिना लंगोट के, और इस दौरान आप कहीं ना कहीं उसमें पेन फील कर रहे हैं टेस्टिकल्स में अपने, और अंडकोश में भारीपन फील कर रहे हैं, उसमें साइज का बड़ा छोटा फील कर रहे हैं, तो वो आपको कंडीशन कहीं ना कहीं वेरिकोसील हो सकती है। और इसको पक्का करने के लिए कि वो वेरिकोसील है या नॉर्मल कोई कंडीशन है, आपको सिंपल एक अल्ट्रासाउंड कराना है, जिसमें आपका टेस्टिकुलर या स्क्रोटम का अपना अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। उसमें साफ साफ लिख के आता है कि वेरिकोसील है नहीं है, वहाँ पर वेन्स का साइज भी लिख के आता है। तो अगर आपकी भी रिपोर्ट्स में आपके अल्ट्रासाउंड में वेरिकोसील या फेनिकुलाइटिस, एपिडिडमाइटिस या फिर ओर्काइटिस ऐसी कोई भी टर्म लिख रही है, या अर्ली वेरिकोसील इस तरह की कोई टर्म लिख रही है, और सिम्टम्स में आपको हो सकता है नसों में सूजन दिखने को मिल रही हो, पेन देखने को मिल रहा हो, तो इसको निगलेक्ट ना करें। कभी कभी ये अर्ली स्टेज में आपको साइन दे देते हैं कि आप इसको नेचुरली ठीक कर लें, क्योंकि ये अगर आप इसको निगलेक्ट करते चले जाते हो, अपनी जो नेचुरल आपकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल है उसको लगातार करते चले जाते हो, उस पर ध्यान नहीं देते हो, तो एक सीवियर कंडीशन में आप चले जाते हो, जहाँ पे डॉक्टर्स को भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपको रिकवर करने के लिए। तो अर्ली स्टेज में इन साइंस को पहचानिए, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो ट्रीटमेंट लीजिए, इसको निगलेक्ट ना करें। और ये सारी बातें भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं, रिपोर्ट्स आपको समझ में नहीं आ रही है और आप जानना चाहते हो उस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा कुछ, तो आप रिपोर्ट्स हमें भेजिए नीचे दिए नंबर्स पे, और यहाँ डॉक्टर से बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए और इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन लीजिए।